हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है मेक जोक का द कोर्ट रूम। यस फ्रेंड्स, आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी और हमें तो अच्छा लगता है इनकी वीडियोस देखने में। तो इस बारी कोर्ट रूम में लग रही है। एक हमने शायद दिवाली की कुछ की थी, वो भी काफ़ी मजाकिया थी। एक शायद वो कौन सी थी, राज्यसभा या क्या, वो राजा की कोई जगह पे सभा पे हुई थी। तो अब ये लग रहा है कि कोर्ट रूम पे भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ है। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कार्रवाई शुरू की जाए। देखो कुछ कह रहे हैं। क्या? कुछ नहीं कह रहे, तुम हंसो। नहीं, ये चुटकुला सुना रहे थे तो। हाँ तो हम कही तो रहे, तुम चुटकुला सुनो, हंसो। चुटकुला नहीं, चुटकुला। तुम यहाँ चुटकुला सुनने आते हो, फैसला सुनने आते हो? ये यार पूरा मूड खराब करके रख दिया। मूड यार, देखो गिल्लू कालिया, मूड खराब हो गया इनका को। चले आ रहे कट्टी पहने। हाँ तो कम से कम कट्टी तो पहने, तुम्हारी तरीके थोड़ी। क्या हमारी तरीके, क्या हमारी तरीके? अब मुंह ना खुलवाओ। रुको बेटा, तुम्हारा हम बताते हैं। इधर आ तुम बिल्कुल गंवारा आदमी हो क्या? काहे? ज्यादा जस्साहत से ना लड़ो झगड़ो, फिर लीपा पोती लगा के तारीख ले लिया जाएगा। तारीख लीपा पोती, लीपा पोती, लीपा पोती, लीपा पोती। तारीख अभी देते तुमको, तारीख को। फैसला हम आज करेंगे, सुन लो सब लोग। आज फैसला होगा, ये इस केस का आज फैसला होगा। चाहे कब से चल रहा, 3 साल से चल रहा है केस। आज हम फैसला करेंगे। अरे चुप, तुम किनारे खड़े होके हंसो। ताली कहाँ बजा रहे हो तुम? ताली कहाँ बजा रहे? क्या कर रहे हो? तम्बाकू खा रहे हो? तम्बाकू नहीं खा रहे, तो क्या कर रहे हो? कंपट खा रहे। ऐसे खाया जाता कंपट? अपना अपना स्टाइल है। तुम्हारा स्टाइल हम बताएंगे, रुको रुको। अरे हम कह रहे थे कि तुम चुप रहो, बिल्कुल खड़े होके हंसो। अरे हम कह रहे थे कि सबूत अबूत तो कुछ लाए नहीं, कैसे फैसला करोगे? बहुत अच्छा किया जो सबूत नहीं लाए। ऐसे है तो आया जाता कोर्ट में, खाली हाथ, खाली झोला, नंगे पैर। क्या लाए हो? चुटकुलों की किताब लाए हो? सबूत नहीं लाए, फैसला आज होएगा। सबूत लाओ चाहे मरो। कंपट खा रहे यार तुम बिल्कुल नल्ले है, बैठे हो क्या कंपट खाने के लिए? ये कंपट खाने की जगह है? को कुछ नहीं। तो आगे देखो, पब्लिक आगे बैठी। सबके सब ऐसे चुने हुए लोग भरे हैं। तुम दोनों लोग वहाँ क्या कर रहे हो बैठे बैठे? कुछ नहीं। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? हम गजक पट्टी बेचते हैं। हमने तुमसे पूछा कि तुम क्या बेचते हो? नहीं। तुम गजक पट्टी बेचो या कच्चा बनियान बेचो, हमसे मतलब नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो, आपको बताओ। हम बैठे हैं। अरे मतलब काहे बैठे हो? गधा। गवाह, गवाह है हम, गवाह। गवाह हो कि गधा हो? जैसा देख लो इनको। देखो इनको। चुप रहो, हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हो? हम लिख रहे हैं, हम जानते क्या लिख रहे हैं। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? तिलकधारी? हम मुर्रम स्वामी, ये हमारा ही केस है। वकील हो? नहीं। तो क्या हो? पीड़ित है। मतलब दूसरी पार्टी? हाँ। वकील कहाँ तुम्हारा? घर में। काहे घर में केस लड़ रहा है? उसके हैजा हो गया। क्या? हैजा, हैजा हो गया। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है यार? सिर्फ हंसने के लिए पैदा हुए। तो तुम्हारा केस कौन लड़ेगा? हम खुद लड़ेंगे। तो चलो लड़ो, आगे बढ़ो, केस आगे बढ़ाया जाए, कार्रवाई शुरू करो, हम फैसला आज करेंगे। चलो। फाइल कहाँ है? यार कहीं कोई फाइल वाइल रखेगा हमारी टेबल पे कि कुछ नहीं रखेगा? कहाँ है फाइल? कंपट खा रहे हो बैठे।
फाइल जल गई। जल गई? ये सुनने के पहले मैं कान कहने तक गए। कैसे चली? अब ये ना पूछो। अरे कायदे में तो कैसे चली? ताप डाला और बहुत ठंडी पड़ रही संडे को तो। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। रुको, बहुत अच्छा किया। उनकी भी गलती है, हमारे एम लिखे ले रहे हो क्या? बाद में फिर सबका जोड़ जाड़ के हम ही सजा दे दोगे। तुम बेटा कायदे में रहो, तुमको तो अलग से। रुको, चलो उठो, केस बताओ क्या था, कहानी बताओ। कहानी नहीं है ये, तो क्या है? भावनाएं हैं हमारी। अच्छा बताओ, भावनाएं बताओ, अपनी भावनाएं बताओ। क्या है, हम नहीं बता सकते क्या? हम बताएंगे। हम बताएंगे। हम 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 चुप, तुम नहीं बताओगे। तुम कोने में खड़े रहोगे और हंसोगे, चुटकुला सुनोगे। अरे चुप, तुम बताओ। हुआ ये था कि ये गिल्लू कालिया हमें चुटकुला सुना रहा था। बहुत चुटकुला सुनाता है। पहले बात सुनो हमारी। सुनाओ सुनाओ। इसने हमें चुटकुला सुनाया, फर्क ये था कि हम हंसे नहीं, पीट डाला इसने। अरे 2 टिप्पी मारी थी बस। पीटा था इन्होंने। अच्छा रो नहीं। साहब हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ, इंसाफ। तो फ्रेंड्स अच्छे टाइम पे रोक ही दिया, हमें लगा आगे होगा, उसके बाद आ गया कि पार्ट 2 अब वेट करो। तभी मुझे समझ में आया आप लोग क्यों कह रहे थे पार्ट 1 पार्ट 2 करना है, तो पार्ट 2 भी जल्दी देखना पड़ेगा। पर मजेदार था यार, वही ना, वो हर चीज में जहां जाते दिखाते कि कितना गंदा सिस्टम है, सारे के सारे ऐसे लोग निकम्मे भरे हुए हैं कि कुछ चल ही नहीं सकता है। अब ये कोर्ट रूम में भी कोई भी ठीक नहीं था, ना वकील ना वो बंदा बैठा। मुझे समझ नहीं आया, अगर आपको समझ आया वो क्या खाने को बोल रहा है, खा क्या रहे हो, पता मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो अपना लगा हुआ है, जिसके ऊपर इल्जाम है वो भी महान एक आदमी है, जो आया है भी केस करने के लिए वो भी महान है। मतलब सारे महान आत्माएं भरी हुई हैं। और जिस तरह से वो कर रहे थे ना, इतना हंसी आ रही थी, मतलब डमनेस टू द हाईएस्ट लेवल के लोगों को दिखाया जा रहा है। तो और वो जो है लिखी जा रही है, जो जज है, तो वो वहाँ पे खड़े होके बोले क्या सबकी चीजें आप मेरे में ही लिख दोगे और फिर मेरे को ही उसका पूरा बोल दोगे कि पनिशमेंट है। तो काफी अच्छा बनाया था, मजा आ रहा था देखने में, पर आगे देखने का मन कर रहा था क्या हुआ। पर देखा कोर्ट जो था उसमें कोर्ट रूम में कोई भी नहीं था, बस यही थे। तो हो सकता है मेरे ख्याल से रियल लाइफ में जैसे मूवियों में देखते हैं कि पूरा भरा होता है कोर्ट रूम, वैसे नहीं होता होगा। पर जो शुरू वो जो दूसरा था ना, वो टिक्के वाला जिसने लगाया हुआ था, जो कह रहा था कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, उस टाइम तो मुझे पूरा वो हमारी जो मूवियाँ होती है ना वो याद आ रही थी। उसमें आप जब भी देखोगे ना, वो वैसे ही एक वकील खड़ा होगा, मैं केस अपना खुद लड़ूंगा, और वो वकील भी बन जाएगा चाहे उसने कोई लॉ डिग्री भी ना हो, और अपना केस खुद लड़ेगा। और वैसे उन्होंने म्यूजिक दिया था, वही करने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ एंगल से मुझे लग रहा है उसका वो मजाक भी उड़ाया जा रहा था जो मूवियों में दिखाते हैं। तो मजेदार है, अब देखते हैं एंड में क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में शायद पता चलेगा कि केस में आखिरी में क्या डिसीजन लिया जाता है। जो ये खड़ा है, जिसको केस भी क्या महान है कि उसने चुटकुला सुनाया और वो हंसा नहीं तो उसकी पिटाई हो गई। ये केस आया जी कोर्ट रूम में, क्या मजेदार केस है यार। मुझे लगा था कोई पता नहीं क्या हो गया, चोरी हो गई या किसी का मर्डर हो गया, तो केस भी ऐसा महान है जो आया है कोर्ट रूम में। तो काफी मजा आया देखने में। हाँ, तो काफ़ी अच्छा बनाया था इन्होंने मेरे ख्याल से। जो जज है डेफिनेटली बहुत ही गुस्से में आ रहा है क्योंकि कुछ चल नहीं रहा, फाइल जला दी। उसके बाद एक आता है लॉयर जो हंसी जा रहा है, वो दूसरे का लॉयर ही नहीं आता। और वो बंदा जो है उसकी जो लड़ रहा है अपने लिए, उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है,
पहले पूरा तिलक लगा के दादा बन के चिल्ला रहा है, फिर जब वो कुछ बोलता है रोने लग जाता है, तो उसके बाद फिर जो है गुस्से में आता है। वो तो और पंगे हैं। एक विटनेस है जिसका मजाक उड़ा रहा है वो लॉयर, और ऊपर से तो बेसिकली मतलब ये हाईलाइट किया है कि इनएफिशिएंसी है कोर्ट सिस्टम में इनके हिसाब से, और किस तरीके से डेफिनेटली जज बहुत परेशान हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रायल पे उसको भी तकलीफ़ हो रही है कि बाय गॉड ये इतना परेशान हो रहा है तो ये सब लोगों के क्राइम मिला मुलू के मेरे ऊपर ना डाल दे, मैं छूटूंगा नहीं। हाँ, तो ये भी था। और मगर ये है कि कोर्ट रूम में एटलीस्ट मुझे इतने सालों बाद अब यूएस का ज़्यादा पता है, जो चाहे वो कोर्ट रूम में जा सकता है। वो इंडिया का आपको पता तो आप बताइए। तो अगर कोई भी केस चल रहा है तो पब्लिक अलाउड होती है, पब्लिक जाके देख सकती है क्या प्रोसीडिंग हो रही है। दूसरा यहाँ पे ज्यूरी सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि ज्यूरी का मतलब यह है कि वो नागरिक लेते हैं, नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, उसमें से चूज़ करते हैं कौन लोग जूरी के लिए सिलेक्ट होंगे। वो नॉर्मल लोग जो हैं डिसाइड करते हैं कि ये बंदा जो है गिल्टी है कि नहीं है। जज डिसाइड करता है काफ़ी हद तक कि क्या सज़ा होगी, मगर जूरी भी काफ़ी अपने हिसाब से काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकती है। डैमेजेस में कितना पैसा डैमेजेस है, बहुत कुछ जूरी के हाथ में होता है। और कॉन्सेप्ट यही है कि नॉर्मल इंसान के सामने ये पेश होगा, नॉर्मल इंसान जो सोचता है वो डिसाइड होगा। तो मतलब जज यहाँ पे नहीं करता है, जो जूरी या नॉर्मल इंसान के ग्रुप से बहुत कोई 10-12 लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो जज जो है डेफिनेटली पूरा मॉनिटर करता है, एडवाइस करता है जूरी को। अगर ट्रायल बाय जूरी है तो जूरी अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि गिल्टी है या नहीं है। वोटिंग होती है जूरी में, उस हिसाब से डिसाइड होता है। और दोनों लॉयर जो है चूज़ कर सकते हैं कौन से बंदे जूरी में हैं। तो और सिटी और रैंडम चूजिंग होती है। सिटी बुलाती है जूरी, बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करती है जूरी के लिए, उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं। और नॉर्मली आपकी इंटरव्यू होती है, डिसाइड करा जाता है कि आप क्या जूरी बन सकते हैं। जब भी मैं जाता हूँ मुझे निकाल देते हैं, क्योंकि उनको जो है नॉर्मली वो लोग नहीं चाहिए जो बहुत सच्चे हैं, उनको वो लोग नहीं चाहिए जो बहुत बुरे हैं, उनको बीच के लोग चाहिए होते हैं। जब आपसे पूछते हैं तो उनको दिख जाता है, जैसे कोई भी केस हो, अगर उनको लगता है कि बहुत ही सच्चा इंसान है तो उसको नहीं लेते, क्योंकि जो मतलब दोनों जो लॉयर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। एक लॉयर निकाल देगा कि एक लॉयर बोलेगा ये इतना सच्चा आदमी है और मेरे बंदे ने मान लो चोरी की है, तो इमीडिएटली बोलेगा कि ये तो चोर है, इसको जेल में डालो, तो वो रिजेक्ट कर देता है अच्छे इंसान को। और जो बुरे वाले हैं उनको बुरे को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा बंदा चूज़ करते हैं जिसने ज़िंदगी में दोनों चीज़ें देखी हैं, अच्छी भी बुरी भी। तो अगर आप नॉर्मली वहाँ जाते हैं, मैं तो सच्चाई से आंसर करता हूँ, काफ़ी सच्चाई से। जब तक मैंने आंसर किया है लोगों ने मुझे बाय बाय किए, किसी न किसी ने बाय बाय किए, कि उनको लगता है अरे यार ये तो हमें फंसा देगा मेरे बंदे को, तो इसलिए वो नहीं लेते। उनको हमेशा लगता है ये तो फंसा देगा, थोड़ी सी भी हुई साला जेल में करेगा, ये करेगा वो करेगा, ये बोलेगा तुमने गलत क्यों किया, वो गलत क्यों किया, इसलिए लेते नहीं हैं। तो मेरे को समझ आ गया उसके बाद ट्रेंड से कि जो उनको वो लोग चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरे काम भी किए हैं और कुछ अच्छे काम भी किए हैं। फिर वो उन लोगों को रखना चाहते हैं जिन्होंने मतलब दोनों चीज़ें की हों, जो अब डिबेट में पड़े हैं, सोचे कि हाँ हो सकता है इसने उसे मारा हो, उसे ज़रूरत पड़ी, तो इस टाइप से। तो जूरी की काफ़ी होती है, मगर इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। और बाय लॉ जिसके पास जूरी का समन आता है उसे जाना पड़ता है और वहाँ जाके जूरी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये अच्छी बात है। मगर ये इससे देख के मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा कोर्ट रूम का सीन बनाया है। और उनका मेरे ख्याल से लोगों को अगर जो भी देख रहे हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे ख्याल से तो कोर्ट रूम में इतनी मारा मारी में इतनी मतलब नेग्लिजेंस नहीं होती है। तो एज अ लाइटर नोट अच्छा था वीडियो। यस फ्रेंड्स, मज़ा आया, हंस हंस के थोड़ा पागल भी हो गए थे कई चीज़ों में कि क्या कर रहे हैं यार ये लोग, तो हंसी आई थी। तो होप करते हैं कि आपको भी हमारे साथ बैठ के ज़्यादा मज़ा आया होगा देखने में, क्योंकि होता है ना कई बार अकेले देखने में इतना मज़ा नहीं आता, जब सबके साथ बैठ के देखो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।